जय शिव शंभू मेरे प्यारे साधकों, मैं आज आपको हमारे चैनल कपाल तंत्र में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। साधकों, मैं आज आपको एक बहुत अच्छी और बहुत सुगम साधना देने आया हूँ। जो लोग दिव्य दृष्टि के लिए भटक रहे हैं और अलग अलग प्रकार की साधनाओं को कर चुके हैं और किसी भी प्रकार का उन्हें लाभ नहीं हुआ है, तो हमारे संस्थान से एक बार जुड़े। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हमारा संस्थान नए साधकों के लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी उपयुक्त साबित होगा, जो लोग भटक रहे हैं और साधना में इच्छा रखते हैं। ये साधना आप लोग पंचांगुली नाम से जानते होंगे। जी हाँ साधकों, पंचांगुली साधना ये त्रिकाल ज्ञान साधना है। इसमें आपको अगर किसी व्यक्ति इस साधना को कर लेता है तो तीनों कालों का ज्ञान रखने में सामर्थ्य उसके अंदर आता है और वो तीनों कालों के बारे में जानकारी रख सकता है। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की ये अद्भुत साधना है, जिसके माध्यम से आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान पा सकते हैं। पंचांगुली बहुत सात्विक शक्ति है जो आप कर सकते हैं, जिसमें कोई भी आपको नुकसान नहीं है। पूर्णतः सात्विक शक्ति है। आप भूत, भविष्य, वर्तमान बताने के लिए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हस्तरेखा विज्ञान, सामुद्रिक रहस्य, टैरो कार्ड, ऐसी अलग अलग प्रकार की पद्धति है, जिसमें फलित जोशी, नेपोलियन थ्योरी, बहुत सारे ऐसे विधान हैं। जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित हस्तरेखा है। तो जो हस्तरेखा के इच्छुक व्यक्ति हैं, जो हस्तरेखा में ज्ञान पाना चाहते हैं, उनके लिए भी पंचांगुली काफ़ी अच्छी और काफ़ी लाभकारी साबित होगी। आज ऐसी बहुत सारी पद्धतियां हैं जो कि लोग भटक रहे हैं लेकिन पा नहीं सक रहे हैं, उसे मिल नहीं रहा। तो इन सभी के लिए पंचांगुली बहुत ही अच्छी साधना है। जिस किसी स्त्री पुरुष को ये साधना करनी हो कि हाँ जी साधकों, कि कोई भी स्त्री किसी भी साधना को कर सकती हैं, तो ऐसा बहुत सारी मेरे पास कुछ बहनों का मैसेज आया जिनका ये समझना था कि वो स्त्री हैं तो वो साधना को नहीं कर सकते हैं। जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारी माताएं बहनें भी जो साधना में इच्छुक हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार की भी साधनाएं होती हैं। जैसे भगवती की बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे साधनाएं हैं जो कि भगवान शिव जी की साधना है, काल ब्रज साधना है। ऐसे बहुत सारी साधनाएं हैं जो कि स्त्रियां कर सकती हैं और अपने जीवन को भी बदल सकती हैं। तो साधकों, फिलहाल मैं पंचांगुली के ऊपर आता हूँ। मंत्र की 2 निधियाँ होती हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। 2 अक्षर निधियों के बारे में मैं बताना चाहूँगा, एक मंत्र और एक यंत्र, जिनके माध्यम से जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन ला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सही ज्ञान नहीं है। पंचांगुली साधना सिद्ध करने के बाद आप काल ज्ञान आदि विद्याओं के स्वामी बन जाएंगे। इसके बाद बहुत सारे ऐसे साधु संत इस कला में निपुण संपूर्ण है, इसीलिए वो किसी को भी चलते फिरते कुछ भी बता सकते हैं। तो ऐसी वो पंचांगुली देवी ही है जो उनकी मदद करती है। पंचांगुली देवी काल ज्ञान की देवी है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। एक वाकया हुआ था, आप लोग महाभारत अगर देखे होंगे तो उसके बारे में जानते होंगे। महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र ने जब नेत्रहीन हुए थे तो उन्हें संजय की दिव्य दृष्टि ने उन्हें कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध दिखाया था। तो लोग उसे दिव्य दृष्टि का ज्ञान कहते थे, किंतु वो वास्तव में पंचांगुली देवी की ही साधना थी, जिसके द्वारा उन्होंने उस पूरे युद्ध को दिखाया और उस साधना का उन्हें विशांश बताया कि क्या होती है ये साधना। तो महाभारत में भी इस साधना को बताया गया है। तो साधकों, इसको जो साधक प्राप्त कर लेते हैं वो तीनों कालों का ठीक ठीक ज्ञान बताते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बताते हैं कि कर्ण पिशाचनी ही तीनों कालों का ज्ञान बता सकती है, तो ऐसा नहीं है। पंचांगुली देवी सात्विक शक्ति में है जो कि तीनों कालों का पूर्णतः ज्ञान बताती है। साधकों, इसकी साधना
कुछ इस प्रकार से है। इस साधना को करने के लिए पंचांगुली यंत्र, कवच, 2 चीज़ अवश्य रखें। कवच जो कि यंत्र द्वारा ही बनेगा और वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। उसे लकड़ी के बाजोट पर एक तांबे की थाली में रख दें और उसका पंचोपचार से पूजन करें। उसके बाद आपको सिद्ध रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित जिसे आप लोग कहते हैं, और उस माला से आपको जाप करना है। इस साधना को आप किसी भी शुभ मुहूर्त में इसकी शुरुआत कर सकते हैं, चाहे तो किसी भी तरह की पूर्णिमा हो या फिर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की, याद रखिए दोस्तों, शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो या पंचमी हो, इन सभी दिनों में भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ये साधना पूर्ण ब्रह्मचर्य होना आवश्यक है किसी भी साधना में। तो ये साधना ब्रह्म मुहूर्त में होनी चाहिए, सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक। इसी बीच में इस साधना को संपन्न कर लें। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 बजे भी करते हैं, तो हाँ, 3 बजे से ही ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है, तो आप 3 बजे से ही साधना को कर सकते हैं। यह साधना 41 दिनों की होगी। इस साधना को करने के लिए सर्वप्रथम आप एक शुद्ध जगह का चयन करें। ऐसा ज़रूरी नहीं कि शमशान या कहीं भी जंगल झाड़ में ही हो, ऐसा नहीं है। इस साधना को आप अपने घर में भी कर सकते हैं, जहाँ शांत हो, जहाँ कोई आता जाता ना हो, उस जगह पे भी इस साधना को कर सकते हैं। आसन पीला होगा, दिशा पूर्व होगी, वस्त्र पीले होंगे, बाजोट के ऊपर पंचोपचार से पूजन करें। उसके बाद गणेश की 1 माला, गुरु मंत्र 1 माला और इष्ट मंत्र 1 माला। बहुत सारे लोगों का गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र एक ही होता है, तो वो उसकी 5 माला कर लें तो काफ़ी अच्छी और लाभकारी होती है। उसके बाद घेरा लगाएं। घेरा के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, पिछले वीडियो में बता दिया है आप लोगों को। तो घेरा लगाएं। उसके बाद यंत्र का विधि पूर्वक पूजन करें। उसके बाद मंत्र हमारे संस्थान द्वारा जुड़कर आप ले सकते हैं, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे ऐसे आडंबर और पाखंडी हैं जो कि इस मंत्र का दुरुपचार कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं YouTube पर मंत्र नहीं दूंगा। जो साधक की इच्छा है वो साधक हमारे संस्थान से जुड़े और मंत्र लें। इसी के साथ साथ को मुझे अनुमति प्रदान करें, मैं फिर आने वाले समय में आपके लिए एक और उपयुक्त और अच्छी साधना लाऊंगा। तो इसी के साथ जय शिव शंभू।